Hello everyone, welcome to my channel. Solution from Divine Souls and Divine Blessing to you all. अभी कुछ दिन पहले हमारे पास किसी लड़की का केस आया था। वो केस ऐसा विचित्र था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़की लॉकडाउन के समय से अपने को घर के कमरे में बंद करके रखती है। उसका घर में किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने को कमरे से बाहर नहीं निकालना चाहती। ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ, उसकी माँ हमसे जानना चाहती थी। तो उनकी माँ ने हमसे सेशन बुक किए और वो देखना चाहती थी कि किस वजह से मेरी लड़की अपने को रूम से बाहर नहीं निकालना चाहती, क्या कारण है। वो अकेले बैठकर किससे बात करती रहती है, अपने आप बोलती रहती है कमरों में, ऐसा क्या था कारण, वो जानना चाहती थी। जैसे ही मैंने उनके सेशन लेने शुरू किए तो मैंने उनको लड़की के एनर्जी को चेक कराया कि देखिए किस लड़की की किस तरीके की एनर्जी है। तो जब उन्होंने एनर्जी देखी तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी भेजी गई थी, जो उसको बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, उसको भटका रहे थे, उसको कुछ करने नहीं दे रहे थे। जब इन चीज़ों का पता किया कि ये निगेटिविटी आई कहाँ से है, किसने किया इनके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक, कौन है इनके पीछे, तो वो सारी चीज़ें हमने सेशन में उनको दिखाई कि किसने उनकी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया और किस कारण से किया, है ना। देखिए, ऐसे ही कोई अंदर कमरे में बंद नहीं रह सकता। आप अपने को एक दिन बंद रख सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन आप भी उब जाएंगे कि मैं कहीं घूम कर आऊं। वो लॉकडाउन से और आज तक 2025 सन तक अपने को रूम में बंद करके बैठी, सिर्फ खाना खाने आई और थाली लेकर कमरे में चली गई, अपने टॉयलेट जाना और सीधे कमरे में वापस जाना, ये सिचुएशन थी। किसी से ना बोलना ना चालना। तो घर वालों को लगता ही है कि मेरी जवान लड़की है, इतना पढ़ा लिखाया मैंने उसे, आज वो क्यों अपने को रूम में बंद करके बैठी है। जब लड़की कुछ बात शेयर करे तो घर वालों को पता चले कि क्या कारण है, लड़की बात नहीं करना चाहती। तो उन्होंने यही एक जरिया निकाला कि हम देखते हैं कि क्या हुआ है लड़की को। जब उन्होंने सारी चीज़ें देखी कि किस तरीके से किसने निगेटिविटी भेजी उनके ऊपर, तो उन्होंने पाया कि उनके परिवार के ही लोगों ने चिढ़ के कारण बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया था। वो नहीं चाहते थे कि ये ज़्यादा तरक्की करे, कि हमसे भी कोई ऊपर उठ जाए, वो नहीं चाहते थे। जिसकी वजह से उन्होंने उनकी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया और वो उस ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होनी शुरू हो गई। देखिए, जब इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक आ जाता है तो इंसान अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। लड़की ने अपने घर वालों से कोई बात शेयर ना करके इधर उधर अपने को कांटेक्ट किया किसी से। जैसा कि पता चला सेशन में कि लड़की को पता था कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी भेजी गई है और वो उसको ठीक कराना चाहती है, बिना घर वालों को बताए उसने प्रयास किया किसी से ठीक कराने का। तो उसने उस लड़की को ठीक ना करके अपनी कोई एनर्जी उस लड़की के ऊपर और भेज दी। वो उसका धर्म बदलवाने के लिए भेजी। लड़की हिंदू कास्ट की थी और जिससे वो जुड़ी वो कोई अदर कास्ट का था। वो क्या करना चाह रहा था कि ये लड़की अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में मिल जाए, हमारे धर्म की ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करे। वो इस तरीके से उससे फ्रेंडशिप करके उसको आगे बढ़ाना चाह रहा था। जब इन चीज़ों का पता चला तो देखा कि ये क्या कारण है, किस वजह से ये इंसान अलग धर्म का इनसे जुड़ा और गलत कार्य कराने के लिए जुड़ा। जब पास्ट लाइफ में हम सेशन में ले गए थे उनको, तो उन्होंने पाया कि जो इंसान इनसे अलग धर्म का जुड़ा था उसके साथ पास्ट लाइफ के काफ़ी ज़्यादा कर्म थे। वो पास्ट लाइफ में उनको जानता था। उस इंसान का
उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था पास्ट लाइफ में। तो सोल पहचानती है हमारी, भले ही हम सामने वाले को नहीं जानते, लेकिन सोल हमारी एक दूसरे को जानती है। वो अपना बदला लेने उस लड़की से वैसे ही मिल गया, क्योंकि उसको दिख रहा था कि अब मेरा बदला लेने का समय आ गया है। वो एनर्जी उससे कनेक्ट हो गई और वो उसको गलत यूज करके उसको और भटकाना चाह रहा था, उसके ऊपर और नेगेटिविटी हावी कराना चाह रहा था। तो जिस तरीके से लड़की फंसती चली जा रही थी और अपने ही धर्म को गलत बताने लगी थी, तो सब क्लियर हो रहा था घर वालों को कि इसके ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ किया जरूर है, जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रही है। कभी यदि वो लड़की रूम से अपने खाना लेने के लिए किचन में आती थी, तो उसकी माँ पूछती थी कि तू कमरे में बैठकर क्या करती रहती है। तो वो बोलती थी कि आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मेरे ऊपर माता आती है। आपने यदि किसी से मेरा कुछ ठीक कराने का भी प्रयास किया तो वो आपको भी और मुझे भी खत्म कर देगी। तो जब उनकी मदर मेरे से संपर्क कर रही थी, तो उनका ये क्वेश्चन था मेरे से कि सर आप मुझे बताइए, जो मेरी लड़की कहती है कि मेरे ऊपर कोई माता आती है, क्या वो ऐसा गलत काम करने के लिए तैयार रहती हैं? मैं मानती हूं कोई नेगेटिविटी है उसके ऊपर जो उसको बता देती है कि मैं किसी से ठीक कराने का प्रयास कर रही हूं। उसको पता चल जाता था कि उसकी मम्मी किसी से मुझे ठीक कराने का प्रयास कर रही हैं। तो वो बड़ी घबराहट के साथ भी सेशन ले रही थी। उनके सेशन जब चले तो उन्होंने घर में नहीं लेकर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाकर लिए। जब सारी चीजें ओपन होने लगी हल्के हल्के करके सेशन में, तो उनको समझ आ गया सारा किस्सा कि किस वजह से मेरी बेटी रूम में बंद है। और जैसे जैसे हमने सेशन उनके लिए, क्योंकि उनके 4 से 5 सेशन लगे सही होने में, जैसे जैसे उनके सेशन आगे चलते रहे, उनकी लड़की में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। जो लड़की घर वालों से बात नहीं करती थी, उसने बात करना शुरू कर दिया हल्के हल्के करके। तो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आ रहा था, उनकी मदर को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि मेरी बेटी सर ठीक हो रही है हल्के हल्के। और जैसे जैसे हमने सारी निगेटिविटी उसकी रिमूव कर दी, उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, उसकी एनर्जी को बिल्कुल ठीक कर दिया, तो वो लड़की भी अपने रूम से बाहर आकर अच्छे से रहने लगी और अपनी माँ से बात करने लगी। उनकी मदर का मेरे पास कॉल आता है कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी लड़की में इतना इम्प्रूवमेंट आया है कि वो मुझे अब खाना बनाकर खिलाती भी है और मेरे से प्यार से बात भी करती है। तो जिस तरीके से वो दुखी थी अपनी लड़की को लेकर, वो वही जानती हैं कि उन्होंने क्या क्या झेला। एक जवान लड़की रूम में बंद होकर उनसे आड़े टेढ़े जवाब दे रही है कि मेरे ऊपर माता आ रही हैं, कि मुझे परेशान नहीं करो। तो हर किसी माँ को गलत लगता है, बुरा लगता है कि क्या हो गया ऐसा इसको, मैं किससे बात करूं। क्योंकि देखिए मैं बताता हूं, ये चीजें हर कोई नहीं जानता। वो चाहती तो किसी और जगह भी जुड़ सकती थी, लेकिन जिसका सही होना लिखा है और जिससे सही होना लिखा है वो उसी से जुड़ जाता है ना। तो मैंने उनको समझाया कि जिस तरीके से आप परेशान हो रही थी पहले कि पता नहीं मेरी बेटी ठीक भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कितने समय से रूम में बंद है, निकलेगी बाहर या नहीं निकलेगी, मुझे तो इसकी शादी करनी है, उम्र हो गई है, कैसे क्या होगा आप सर बताइए। तो मैंने उनको समझाया कि हल्के हल्के करके सारी चीज़ें ठीक होंगी। जिस तरीके से जो प्रॉब्लम निकलेगी पास्ट लाइफ में भी जाकर हम उसको रिमूव कराएंगे, जिससे उसकी सारी चीज़ें ठीक हो सकें। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में सिर्फ इसी जन्म की परेशानियां आ रही हैं, हमारी लाइफ में पिछले जन्मों की भी परेशानियां चलती हैं। काफ़ी लोग उन चीज़ों को कैरी करके आते हैं पीछे से और इस जन्म में परेशान होते हैं। वही सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, और जैसे जैसे वो सारी चीज़ें रिमूव होती हैं पास्ट लाइफ में ले जाकर उस एनर्जी को रिमूव कराते हैं, तो वो इस जन्म में खुद अपने अंदर बदलाव देखना शुरू कर देती हैं, है ना। तो देखिए इतने अच्छे रिजल्ट जाते हैं इस थेरेपी के कि जो आप सोच नहीं सकते कि हम ठीक भी हो सकते हैं,
या हमारी जो परेशानी चल रही है उसको ठीक भी किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और जैसे ही ये सारी चीज़ें आपके सामने सेशन में ओपन हो जाती हैं तो आप अपने अंदर खुद इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं कर सकते हम, है ना। तो ये काफ़ी लंबा केस था, काफ़ी सारी चीज़ें थी कि किस तरीके से उस लड़की के ऊपर बंधन किए गए, वशीकरण किए गए, उसको पागल करने के लिए क्या क्या किया गया, वो सारी चीज़ें हमने उसको दिखाकर रिमूव कराया। जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको ठीक कराया। यदि आपके घर में भी या आपके रिलेशन में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान सेशन के दौरान उसको ठीक कराया जाएगा और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कर्म करना। हमें कर्म करना है, फल ऊपर वाले का देना है कि वो हमें क्या देता है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसको मैं आपको हल्के हल्के करके शेयर करूँगा। आप भी कहेंगे कि किस तरीके से परेशान व्यक्ति थे और आज बिल्कुल ठीक है ना। तो ठीक है गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।